संस्कार। बिटिया, कुछ है क्या खाने को? दोपहर 3 बजे के आसपास रामेश्वर बाबू ने बहू के कमरे में आवाज़ लगाते हुए कहा। ये भी कोई वक्त है खाने का? और अभी 11 बजे दिया था ना दूध वाला दलिया। फिर अब 3 बजे हैं। जो रोटी सब्जी बनाई थी ख़त्म हो गई है। और आपको कोई काम तो है नहीं सिवाय खाना खाने के। रसोई है या कोई फैक्ट्री जो आपके लिए 24 घंटे चलती रहेगी? जाइए, शाम को देखेंगे। अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। कहते हुए बहू ने नज़र फिर से टीवी पर टिका दी। रामेश्वर बाबू चुपचाप वहाँ से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ये सब कुछ वहाँ झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने वाली सुधा देख रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि कहने को इतना बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, पैसा है, मगर इतने बड़े बंगले पैसे होने के बावजूद दिल बहुत छोटा है इनका, जो अपने घर के पिता समान ससुर जी की सेवा नहीं कर सकते। कम से कम उन्हें भूखे पेट तो मत रखो। काश अगर मेरे ससुर जी होते तो मैं पिता की भांति उनकी सेवा करती। काम करते करते अचानक उसे एहसास हुआ, ना जाने कितने फल और बादाम काजू डाइनिंग टेबल पर पड़े सड़े रहते हैं और अधिकतर बासी होने पर फेंक दिए जाते हैं। घर के बच्चे उन्हें देखते तक नहीं हैं, क्योंकि उन्हें फ्रेश चीज़ें खाने का शौक़ है। उस पर आजकल वो क्या कहते हैं, हाँ, जंक फूड। वह तो उन चीज़ों के शौकीन हैं। ये फल मेवे वह देखकर अनदेखा कर देते हैं। साहब मालकिन को जहाँ अपने काम और किटी पार्टी से फुर्सत नहीं, तो वह क्या खाएंगे और क्या देखेंगे। बच्चे बेचारे बुजुर्ग दादाजी तो उनका मुंह तो बिना दांतों की बस्ती है। उनकी दाल तो खिचड़ी दलिया से ही गल सकती है, तो वह क्या खाएंगे फल और मेवे। तभी कुछ सोचते हुए सुधा का चेहरा खिल उठा। उसने एक मुट्ठी मेवा सिलबट्टे पर पीसे और जरा से दूध में एक पके केले के साथ मसलकर बुजुर्ग रामेश्वर बाबू को पकड़ा दिए और बोली, बाबूजी, चुपचाप खा लीजिए, आपको भूख लगी है ना। अब प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाए तो वो अमृत समान होता है। बुजुर्ग रामेश्वर बाबू भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाने लगे। उन्हें संतुष्टि से खाते हुए देखकर सुधा को भी संतुष्टि मिल रही थी। ऐसे में अब ये रोज का नियम हो गया। सुधा रोज ऐसे गरिष्ठ व्यंजन दोपहर में टीवी से चिपकी बहू की नज़र बचाकर बुजुर्ग रामेश्वर बाबू को दे देती। कभी आते जाते बच्चे देख लेते तो सोचते, दादाजी की आंखें कितनी कमज़ोर हो गई हैं, जो मम्मी की जगह कामवाली से न जाने क्या क्या मांग कर खाते रहते हैं। वही दूसरी ओर घर की बहू सोचकर खुश होती कि मेरी डांट डपट से बूढ़े पिताजी काबू में रहते हैं, तो वही घर का बेटा पिताजी की सुधरती सेहत देखकर सोचता कि उसकी पत्नी अपने ससुर का भरपूर ख्याल रखती है। और घर की कामवाली सुधा सोचती है, उसकी तो नौकरी भी यही है और ज़िंदगी भी यही है। झाड़ू बर्तन करते करते जाने कब सासे साथ छोड़ जाए, अपने ससुर की सेवा करने का सौभाग्य तो उसे मिला नहीं, तो क्यों ना यह घर के बुजुर्ग की सेवा करके कुछ पुण्य भी कर ले। वही बुजुर्ग रामेश्वर बाबू सोचते कि अब सोचना समझना क्या है, दिन ही तो काटने ही हैं, भूखे रहकर मरने से अच्छा है आखिर वक्त में जो सेवा और सम्मान दे रहा है ले लो। और वह अक्सर सुधा को आशीर्वाद देते हुए सोचते, अगले जन्म में भगवान मुझे अमीर बनाना चाहे मत बनाना, बस बेटी देना या बहू देना तो ऐसे सुलझे हुए संस्कारों वाली सुधा जैसी देना। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी